हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स डू इट पर। तो दोस्तों, कैसा चल रहा है आप सबका रिवीजन? कैसा लग रहा है उन्हीं किताबों को, उन्हीं नोट्स को जिन्हें आप एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा से फिर से लाइन टू लाइन पढ़ना? डेफिनेटली बोरिंग ना लगेगा ही। ये हो ही नहीं सकता कि एक किताब को आप जिसे पहले पढ़ चुके हैं उसे दूसरी बार पढ़ते हुए भी वही इंटरेस्ट डेवलप कर पाए जो पहली बार था, या वही कंसंट्रेशन पावर के साथ आप उसे पढ़ पाएं। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए, ये इंसान की नेचर होती है। जब हम किसी नॉवेल को भी पढ़ते हैं ना, तो पहली बार जितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा था, क्या दूसरी बार वो इंटरेस्ट बन पाता है? हो ही नहीं सकता, नहीं बन पाता। तो सिर्फ आप उस टाइम रिवीजन कर नहीं रहे होते। जब आप बेमन से पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप रिवीजन नहीं कर रहे होते, आप उन किताबों को, उन कंटेंट को झेल रहे होते हैं, और झेला हुआ दिमाग में ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। आप बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन आप उसे याद रख सकते हैं, उसके बाद 70% फिनिश, मैदान साफ। ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। क्यों? क्योंकि आप जिस टेक्निक से पढ़ रहे हैं ना, वो है पैसिव वे, पैसिव टेक्निक है वो। आपको ज़रूरत होती है दिमाग को एक्टिव रखने की, एक्टिव वे से पढ़ने की, एक्टिव वे से रिवाइज करने की। तो आज मैं आपको बताती हूँ रिवाइज कैसे किया जाए, जिससे कम समय में हम ज़्यादा कंटेंट रिवाइज कर पाएँ, ज़्यादा इफेक्टिवली उसे याद रख पाएँ। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहली टेक्निक है बाय यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ बुक्स और नोटबुक्स, या आपके नोट्स जो भी है। तो देखिए, हमारी बुक हो या आपके नोट्स हो, आपने नोटिस किया ये ऊपर वाला पोर्शन एक्स्ट्रा होता है, नो यूज। क्यों भाई, पैसे नहीं दिए थे क्या? इसके दिए थे ना, तो इसको यूज कीजिए। यही है आपका फंडा रिवाइज करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई बुक है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने पहली बार पढ़ना शुरू किया, पहला पेज देखा, आप अब तक सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ आपके दिमाग में फिट हो चुका है। तो रिवाइज करते वक्त आपने देखा पहला क्वेश्चन आपको याद है, दूसरा याद है, तीसरा याद नहीं है, चौथा याद है, पांचवा याद है, मान लेते हैं छठा याद नहीं है। मान लिया 6 में से आपको 2 याद नहीं है, 4 याद हैं। तो अब क्या करेंगे? अब आपने इस सब को पढ़ लिया, एग्जाम टाइम पे फिर से इस सब को पढ़ेंगे। इतना टाइम होगा आपके पास? क्या आप एक दिन पहले सारी बुक्स को दोबारा से पढ़ पाने का टाइम निकाल सकते हैं? हो ही नहीं सकता। 5 सब्जेक्ट, यूपी टेट की बात करती हूँ फिलहाल, 5 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, कुछ घंटों में एक बुक पूरा सिलेबस हो पाएगा कवर? नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप ये कीजिए, जब आप अब रिवाइज कर रहे हैं, तो जो आपको ये क्वेश्चन याद निकले हैं, जो आपको आता है, उसे तो रहने दीजिए। जो आपको याद नहीं निकला, ये और ये, इसे के शॉर्ट पॉइंट बनाइए और यहाँ खाली स्पेस वाली जगह पर लिख डालिए। सेम चीज आपको नोट्स के साथ करनी है। अगर आप नोट्स से रिवाइज कर रहे हैं तो पढ़िए, जो पॉइंट आपको लगा कि ये नहीं हो पाया या यहाँ मुझे प्रॉब्लम थी, बाकी सब मुझे अच्छे से याद था, उसे यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ लिख डालिए। इससे क्या फायदा होगा? पहला फायदा होगा, वही चीज जो आपको याद नहीं है, आपके दिमाग में अभी सेट नहीं हुई थी, वो आपके पेन के नीचे से दोबारा से निकल जाएगी। और ऐसा बोला जाता है कि जो चीज आपके पेन के नीचे से बार बार निकल जाती है, वो आपके जहन में फिट हो जाती है। तो एक तो आपके पेन के नीचे से निकल गया, आपने उसे लिखा है, तो जाहिर सी बात है ध्यान आपका उस वक्त वहीं पर था। और फिर जब आप एक या 2 दिन पहले रिवाइज कर रहे होंगे, तब आप क्या करेंगे? आप जब बुक्स के पेज पलट रहे होंगे ना, तो ये जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, ये आपको कभी नहीं मिलेंगे। आपने जो ये ऊपर लिखा है, आपको अब सिर्फ वो रिवाइज करना है, बाकी तो आपको याद है ही। तो उसे बार बार रटने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो चीज़ आपको याद नहीं है उसे याद कीजिए। जो आपने यहाँ लिखा है उसे दोबारा दोबारा अगेन एंड अगेन रिवाइज करते जाइए, करते जाइए। आपको जो चीज़ें याद नहीं थी, वो आपको कम समय में ज़्यादा याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस बार वो नहीं पढ़ा है जो आपको पहले से आता था। ठीक है? तो ये हुई हमारी पहली टेक्निक। ये बहुत बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं खुद यूज़ करती हूँ और बहुत इफेक्टिव है। आप भी कम से कम एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप सारे भी यूज़ कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और ऐसा भी कर सकते हैं जो आपको कोई एक पसंद आ रहा है उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है? तो दूसरी टेक्निक को मैं बोलती हूँ रेड लाइट ग्रीन लाइट टेक्निक। ना, ये स्क्विड गेम वाली रेड लाइट ग्रीन लाइट टेक्निक नहीं है। इसमें किसी को भी अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी टेक्निक है।
मैं ये दो कलर सजेस्ट करने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दोनों कलर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दिमाग एकदम इन्हें कैच करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपके नोट्स हैं, आप इसे रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया किया किया, जहाँ आपको लगा ये पॉइंट याद नहीं था, ये पॉइंट आपको याद नहीं था, आप उसे ग्रीन स्केच पेन से या पेन से मार्क कर देंगे। सिर्फ उन कीवर्ड्स को, आपको लंबी चौड़ी वो सेंटेंस मार्क नहीं करने हैं, तथा और द इन ये सब नहीं, सिर्फ कीवर्ड्स। ठीक है, कर दिया, करते गए आपने पूरे नोट्स को रिवाइज कर लिया ऐसे करके। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा से खोलिए और सिर्फ उन वर्ड्स को रिवाइज कीजिए जिसे आपने अभी ग्रीन पेन से मार्क किया था। अब जहाँ तक मैं मानती हूँ आपको उसमें से भी आधा याद हो चुका होगा जो आपने मार्क किया है, क्योंकि आपने जब उसे पढ़ा, देखा कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है, तभी तो आपने मार्क किया, इसी बहाने आप उसे पढ़ चुके हैं। तो अब दोबारा जब आप रिवाइज करने बैठेंगे, इस बार आप रेड पेन को लेकर बैठिए। जो चीज़ें आपको याद निकल रही हैं उनमें से उसे तो छोड़िए, और जो लगे कि ये अभी भी याद नहीं हुआ है उसे दोबारा से मार्क कीजिए रेड पेन से। ठीक है, हो गया। अब आपका सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो चुका है। जब अब आप पेपर से 1 या 2 दिन पहले खोलेंगे तो सबसे पहले उसे रिवाइज कीजिए जिसे आपने रेड पेन से मार्क किया था। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ है जिसे याद रखने में आपको प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद याद रिवाइज कीजिए जो आपने ग्रीन पेन से मार्क किया था। और सबसे बाद में अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप बाकी चीज़ों पर एक नज़र डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको अब सब कुछ याद है, क्योंकि यही 2 चीज़ें थी जो आपको याद नहीं हो रही थी और आप इन्हें अब रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है और इसे एक बार तो ट्राई करना बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली है, ये सबसे कॉमन टेक्निक है और बहुत पुरानी भी है और बहुत ज़्यादातर लोग इसे जानते भी होंगे, लेकिन ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये वाकई इफेक्टिव है, पुरानी है मगर कामयाब है ये। सबसे जो भी आपने पढ़ा है, जो चैप्टर, जो टॉपिक, जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो किसी को पढ़ा दीजिए। जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हैं कोई चीज़, तो सामने से क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आपको आंसर करना होता है। तो आप किसी के डाउट तभी क्लियर कर सकते हैं जब आपके अपने डाउट क्लियर हों। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी को पढ़ा रहे होंगे तो आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से वो चीज़ बोल रहे होंगे, वो चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। जहाँ आप अटके, आप समझ जाइए वो चीज़ कच्ची, दोबारा बुक खोलिए, दोबारा से चेक कीजिए, फिर से पढ़ाइए। अगर ये काम आप अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, और अगर कोई नहीं है, अपने कुत्ता बिल्ली जो भी पाला हुआ है उसे पढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये अच्छे से पढ़ाइए, काट भी लेता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेट भी नहीं है, आप शीशे के सामने बैठिए और पढ़ाना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे से आपको आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आस्क योरसेल्फ। देखिए, ये आप चलते फिरते कोई भी काम करते हो, आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी करते हुए आप कर सकते हैं, या सोने के लिए लेट गए, अभी नींद नहीं आ रही, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी दिन में पढ़ा उसे खुद से पूछिए, ये क्या था, ये क्या था। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा था ताजमहल के बारे में पढ़ा था, तो किसने बनवाया, किसके लिए बनवाया, कितने सालों में बना, पत्थर कहाँ से लाए गए, कहाँ पर स्थित है, आगरा में, आगरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ऐसे करते 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 आप पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, है ना। आप जो भी कर रहे हैं, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये बहुत अटपटा सा टॉपिक फिलहाल मेरे दिमाग में आया, लेकिन जो आया एग्जाम्पल देने के लिए ठीक था। तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। और जहाँ आप अटके वहाँ बुक खोलिए, चेक कीजिए। आपको लाइन टू लाइन रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपका दिमाग आपका ज़्यादा देर उसमें साथ देने वाला है, बहुत बोरिंग काम होता है। बिल्कुल, रिवाइज करना सबसे बोरिंग काम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं है, जो आप कर चुके हैं उसी को दोबारा करना है, और हमारा दिमाग नयापन मांगता है हर चीज़ में। तो अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाइए, वही चीज़ें लेकिन नई टेक्निक्स के साथ कीजिए, ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे, ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे। ठीक है, अगला है रैंडम कीवर्ड टेक्निक। रैंडम कीवर्ड टेक्निक में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है, सिर्फ कीवर्ड्स, आलतू फालतू के वर्ड्स नहीं लिखने हैं, दा टू ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ कीवर्ड्स लिखते जाइए। कुछ भी जैसा भी याद आ रहा है, रैंडम आ रहे हैं, कोई एक डेफिनेशन से आ गया, फिर उसका कोई एग्जाम्पल आ गया, है ना, उसका कुछ भी याद आ रहा है, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। बाद में उसे अच्छे से सीरियल वाइज लगाकर उसे पैराग्राफ के तरीके से पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है।
ठीक है, आप देखेंगे कि आपको वो टॉपिक इतने अच्छे से रिवाइज हो गया है जो आप 2-3 बार पढ़ के भी नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे दिमाग को फालतू चीज़ें पसंद आती ही नहीं है। सिर्फ कम टाइम में ज़्यादा काम कीजिए, क्यों खुद को थकाना है? वही टाइम वही एनर्जी किसी और काम में लगाएंगे ना, ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करेंगे ना इतने ही टाइम में, क्यों खुद को और अपने दिमाग को बोर करना है? ठीक है, तो अब उसे ये सारी टेक्निक्स चाहे तो आप एक साथ सारी अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और चाहे तो कोई एक आपको पसंद आई हो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये रिवीजन ही होता है जो आपके पेपर को अच्छा भी करा सकता है और ख़राब भी करा सकता है। रिवीजन अच्छा तो पेपर अच्छा, रिवीजन खराब तो पेपर खराब। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिवीजन जितना बोरिंग काम है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए यहाँ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, अच्छे से पढ़िए। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।